क्या हुआ? बेचारे के मन मुताबिक काम नहीं हुआ क्या जो इतना नाराज होके गया है? अरे आइए अंकल जी, बैठिए। फिर भी बताओ तो सही कि आखिर हुआ क्या? अरे कुछ नहीं अंकल जी, बहस हो गई थी मेरी उससे। बहस? पर क्यों? अरे कह रहा था कि भगवान है, दुनिया वही चला रहे हैं। हम्म। अरे अंकल जी, सब कुछ अंधविश्वास है। वो कैसे? आप देखो, बड़े हैं अंकल, आप मेरी बात का सही से जवाब दें। हम्म। भगवान होते और दुनिया वही चला रहे होते तो दुनिया में इतनी परेशानियां थोड़ी होती। बच्चे सड़कों पर भीख थोड़ी मांगते। ये बीमारियां थोड़ी हो रही थी लोगों को। या आतंकवादी हमले हो रहे हैं। अरे मैं तो कह रहा हूँ आतंकवादी नहीं होने चाहिए थे फिर, है कि नहीं? क्यों अंकल जी, नहीं है ना आपके पास मेरी बातों का जवाब? इसीलिए मैं भगवान को नहीं मानता हूँ। यही कारण, अगर भगवान होते तो लोग इतने दुखी नहीं घूम रहे होते। बच्चे भूखे सड़कों पे घूम रहे हैं, इतनी बीमारियां हो रही हैं लोगों को, पता नहीं कैसी कैसी बीमारियां हो रही हैं, ये सब थोड़ी ना होती। चलिए अंकल जी, आपके कहने पे मैं मान भी लेता हूँ कि भगवान दुनिया में है और दुनिया वही चला रहे हैं। तो उनके रहते हुए भी हम परेशानी झेल रहे हैं, तो फिर हम उनकी पूजा क्यों करें? अंकल जी, मेरी बातें कड़वी जरूर है, लेकिन 16 आने सच है कि नहीं? अंकल जी हो गया। वैसे मैं ये कह रहा हूँ, दाढ़ी अब अभी थोड़ी और बड़ी करो, उसके बाद आएगा ये लोग। बाकी मैंने कर तो दिया आपकी मसाज। हो गया। हाँ सब बढ़िया। तैयार। चलिए। मुझे लगता है कि इस दुनिया में भगवान के साथ साथ नाई भी नहीं है। तो अंकल जी फिर मैं क्या हूँ? वो तो तुम जानो, लेकिन मैं जो कह रहा हूं मैं उसे प्रूव कर सकता हूं। अभी बाहर मैंने एक भिखारी को देखा है। उसके दाढ़ी और बाल इतने बड़े बड़े थे, इतने बड़े बड़े थे और गंदे थे कि अब बताओ, अगर नाई होते तो फिर उसके दाढ़ी और बाल इतने बड़े बड़े होते? अंकल जी आप तो अच्छा मजाक कर लेते हैं। अरे नहीं भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं चल के तुम्हें दिखा सकता हूं। अरे अंकल जी, उसके दाढ़ी बाल इसलिए बड़े हैं क्योंकि वो मेरे पास है, मेरे जैसे किसी नाई के पास में कटवाने के लिए आया ही नहीं है। मतलब अगर वो तुम्हारे पास नहीं आएगा तो तुम उसके दाढ़ी और बाल नहीं काटोगे? अरे अंकल जी, जब वो आएगा ही नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि उसके दाढ़ी बाल कटने के लायक है भी या नहीं? अरे तो तुम जाकर ढूंढो ना, यही तो काम है तुम्हारा। अरे अंकल जी, मैं सबके पास थोड़े ना जाऊंगा कि दाढ़ी बाल काटने हैं या नहीं काटने हैं। जो मेरे पास आएगा उसके दाढ़ी बाल काट दूंगा, और जो नहीं आएगा उसके नहीं काटूंगा। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम्हारी बातों के बारे में सोच रहा था कि एक तरफ तुम ये भी कहते हो कि ये दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें बहुत सारे लोग हैं, मैं किसके किसके दाढ़ी और बाल काटूंगा, मतलब किसकी किसकी परेशानी दूर करूंगा। और दूसरी तरफ भगवान से ये उम्मीद करते हो कि वो सबके दरवाजे दरवाजे जाकर पूछ पूछ कर उसकी समस्याएं दूर करें, उनकी परेशानियां दूर करें। ऐसा कैसे संभव है? जैसे तुम्हारे पास जो आता है तुम सिर्फ उसी के दाढ़ी और बाल काट पाते हो, यानी कि उन्हीं की परेशानियां दूर कर पाते हो। बस यही भगवान करते हैं। जो भगवान के पास आता है, अपनी परेशानियां उन्हें बताता है, अपनी समस्याएं उन्हें बताता है, भगवान उन्हें उनकी परेशानियों का, उनकी समस्याओं का हल जरूर देते हैं। लेकिन जो भगवान के पास जाएगा ही नहीं, उनसे अपनी बात बताएगा ही नहीं, तो भगवान को भला कैसे पता चलेगा कि सचमुच में वो परेशान है भी या नहीं? और एक बात और, दुनिया में बुराइयां इसीलिए और ज्यादा बढ़ गई हैं क्योंकि हम लोगों ने भगवान के पास जाना ही छोड़ दिया है। और जाना तो छोड़ो, हम में से बहुत सारे लोगों को भगवान पर विश्वास ही नहीं है। लेकिन जिन लोगों को भगवान के ऊपर विश्वास है, भगवान के ऊपर आस्था है, एक बार उनके पास जाकर देखिए, उनके साथ बैठकर उनसे बातें करके देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि भगवान है या नहीं।
और वैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी लिखा है कि कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। और बरसों पहले मुझे भी किसी ने कहा था कि राम की कृपा अगर चाहिए तो राम का नाम तो लेना पड़ेगा। क्यों?